मीरा और एक जादुई कालीन। रामपुर के एक छोटे से गांव में मीरा और उनके परिवार रहते थे। चरण सिंह और उनकी पत्नी गीता दोनों अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। चरण सिंह फल बिक्री करके अपना घर चलाता था। वे गरीब थे, लेकिन फिर भी वो मन के बहुत अच्छे और दयालु थे। मीरा के माता पिता हमेशा उन्हें अच्छे नैतिकता की शिक्षा दिया करते थे। एक दिन वो अपने घर के आंगन में बैठे गपशप कर रहे थे। मीरा, आज तुम्हारे लिए हम तुम्हारे पसंदीदा बिरयानी बना देंगे। तभी अचानक अरे देखो, ये कौन आ रही है? उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी सी औरत उनके घर की तरफ आ रही थी। मैं बहुत दूर से आई हूँ। मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे कोई नहीं है। मैं बहुत भूखी हूँ। क्या आप लोग मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप तो हमारे मेहमान हो, और मेहमान तो भगवान होता है। हमें आपका बात सुन के बहुत दुख हुआ, लेकिन आप चिंता मत करो। आप जितना चाहे हमारे साथ रह सकते हो। आप लोग कितने अच्छे हो। भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे। आप लोगों का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। खाना बहुत अच्छा था। तुम लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान हमेशा तुम्हें सुखी रखे। अरे ये तो हमारा फर्ज है। हम गरीब जरूर है, पर मेरे पति हमेशा यही कहा करते हैं कि जितने हो सके हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, और हम अपने बेटे को भी यही शिक्षा देते हैं। मेरे पापा हमेशा यही कहा करते हैं कि कितनी भी गरीब क्यों न हो, पर हमें हमेशा दिल से धनी रहना चाहिए। तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत प्रभावित हो गई। तुमने अपने बेटी को जीवन का इतना अच्छा नैतिक का पाठ पढ़ाया है। अच्छे मनुष्य के लिए हमेशा भगवान भी साथ देते हैं। तुमने एक बुरी औरत की मदद की है। भगवान तुमको हमेशा खुश रखे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अब मुझे जाना होगा। मेरे जाने के बाद मेरे तरफ से एक छोटी सी भेंट स्वीकार करना। और फिर वो औरत पीछे मुड़कर चली गई। चंदन और उसका परिवार चाहता था कि वो औरत उनके साथ रहे। बेचारी, वो हमारे साथ कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकती थी। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो जहाँ भी जाए, भगवान हमेशा उनके साथ रहे। लेकिन मुझे उनकी आखिरी बात समझ में नहीं आई। छोटी सी बेट के बारे में वो क्या कहना चाहती थी? तभी अचानक अरे वो देखो, वो क्या है? जब उन्होंने मुड़ के देखा तो उनके सामने एक चमकती हुई उड़ता हुआ कालीन जमीन के ऊपर उड़ता हुआ देखा। तब मुझे समझ में आया, वो छोटी सी बेट के बारे में जो वो औरत बोल रही थी वो यही है, और शायद वो औरत कोई जादुई औरत है। मैंने उड़ने वाले जादुई कालीनों की कहानियाँ सुनी है। वे हमें कहीं भी ले जा सकते हैं जहाँ हम जाना चाहते हैं। यदि ये उन्हीं में से एक उड़ने वाला जादुई कालीन है तो हम दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। यह सुनकर मीरा बहुत उत्तेजित हो उठी। मीरा उस पर सवार होकर आसमान की सैर करना चाहती थी। पिताजी, क्यों ना हम उस पर सवार होकर आसमान में सैर करें? मीरा ठीक कह रही है। मैं भी उस पर सवार होकर आसमान में उड़ना चाहती हूँ। तुम्हारी तरह मैं भी इस पर सवारी करने के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम पहले आज अपने ही गांव के ऊपर आसमान में सैर करें। चलो देखते हैं हमारे गांव आसमान से कैसे दिखते हैं। और वो तीनों कालीन पर सवार हो गए और धीरे से आसमान की ओर उड़ने लग गए।
उस ऊंचाई से वे अपने पूरे गांव को देख पा रहे थे। आसमान से ऐसा खूबसूरत नजारा देखकर वे तीनों बेहद दंग रह गए। मीरा ने तो ऐसा नजारा कभी अपने सपने में भी नहीं देखे थे। अब अंधेरा होने वाला है। हमने बहुत दूर तक सफर तय किया है। अब हमें घर लौटना चाहिए। तब चंदन ने जादुई कालीन को वापस घर लौटने के लिए आज्ञा दी। ओ मेरे जादुई कालीन, चलो अब हमें घर वापस लौटना है। और फिर वो अपने घर वापस लौटने लगे। अपनी पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने आकाश से नीचे जमीन की नज़ारे का बहुत आनंद लिया। और फिर अंत में वे आकाश में एक लंबी यात्रा के बाद घर पहुँचे। घर पहुँचते ही चंदन ने जादुई कालीन को अंदर जाने की आज्ञा दी। ए मेरे जादुई कालीन, अब तुम घर के अंदर चले जाओ। आज का दिन तो हम लोग का बहुत शानदार रहा। अच्छा गीता, अब तुम मीरा को लेके घर के अंदर चले जाओ। मैं थोड़ा बाहर बाजार होके आता हूँ। ठीक है, लेकिन आप भी घर जल्दी लौट आना। मौसम को देखकर ऐसा लगता है कि शाम को बारिश होने वाली है। चंदन बाजार से बिरयानी का सामान और मीरा के लिए खिलौना खरीदकर घर लौट रहा था। जैसे ही चंदन घर पहुँचे, बारिश भी शुरू होने लगी। चंदन के हाथों में खिलौना देकर मीरा खुशी से उछल उठी। मैं सोच रही थी कि हम उस जादुई कालीन का उपयोग अच्छे उद्देश्य के लिए भी कर सकते हैं। क्यों न हम उस कालीन से जरूरतमंद लोगों की मदद करें? ये तो बहुत अच्छा विचार है। हमारे गांव में सड़क की हालत भी बहुत खराब है। हम वृद्ध लोगों को अपने कालीन पर बिठाकर उनकी मदद कर सकते हैं। बाहर बहुत तेज से बारिश हो रहा था। मीरा के मनपसंद चिकन बिरयानी भी तैयार था। चलो अब खाना शुरू करते हैं। इस स्वादिष्ट बिरयानी को देखकर मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। डिनर के बाद मीरा की माँ गीता सो गई, लेकिन हमेशा की तरह मीरा और उनके पिता चंदन दोनों देर रात तक बातें करने लगे। मुझे लगता है कि अब हमें सोना चाहिए मीरा। मुझे सुबह जल्दी भी उठना है। चलो अब सो जाते हैं। अगली सुबह वे तीनों सुबह जल्दी उठ गए। मीरा, मैं स्कूल के बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा और फिर हम साथ में आएंगे। ठीक है पापा, क्या आप जादुई कालीन भी साथ में लेके आओगे? नहीं नहीं मीरा, ऐसे करने से हर कोई इसे देख लेगा और यहाँ कोई गलत हाथ में भी लग सकता है। बेहतर होगा अगर हम इसका उपयोग दूसरों की मदद के उद्देश्य से ही करें। तभी अचानक मैंने तुम्हारे बातें सुन ली है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम इसका उपयोग अच्छे उद्देश्य के लिए ही करोगे। चंदन, मैं तुमको ये भी सलाह देता हूँ कि इस जादुई कालीन पर गीता और मीरा को अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए भी ले जाया करो। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना कि इस जादुई कालीन को तुम सिर्फ 10 दिनों तक ही इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे आशा है कि इन 10 दिनों में तुम लोग इस कालीन का उपयोग अच्छे उद्देश्य के लिए ही करोगे। और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी इस कालीन में विभिन्न स्थानों की यात्रा करो। भगवान तुम सबको खुशी रखे। हो सकता है मैं तुम लोगों से फिर किसी और रूप में मिलूं। और फिर ये बोलकर वो जादुई औरत वहाँ से गायब हो गई। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस जादुई कालीन का इस्तेमाल करने के लिए केवल 10 दिन है। हम इसका उपयोग अच्छे उद्देश्य के लिए ही करेंगे। अब उनके पास जादुई कालीन का उपयोग करने के लिए 10 दिन का समय था। अब आगे देखते हैं कि वे उन 10 दिनों में कालीन का उपयोग कैसे करते हैं।
चंदन वृद्ध लोगों की मदद के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता था और मीरा दुनिया के विभिन्न कोनों की यात्रा करना चाहती थी। तो हम अगली वीडियो में देखते हैं कि कैसे मीरा और उनकी परिवार दुनिया के विभिन्न कोनों की यात्रा करते हैं और उसके साथ साथ उनके अच्छे कामों का भी पता लगाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली भाग में।